गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम संचयन की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको हरियर काका के बारे में एक कहानी बताई गई है। इस कहानी के लेखक है मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी हरियर काका के बारे में बता रहे हैं कि उनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं और उनका वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ स्वार्थी लोग भी हैं और कुछ चालाक लोग भी हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छे ही लोग होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वे हमारा अच्छा ही चाहते हों, ठीक है ना। तो कुछ समाज के ऐसे लोग जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, है ना, उन रिश्तेदारों में जरूरी नहीं है कि वे सब हमारा भला चाह रहे हो। कुछ हम स्वार्थ के कारण भी हमारे साथ रहकर हमारी ही नींव को खोखली कर रहे हैं। इस प्रकार से जो मिथिलेश्वर जी हैं वो बताना चाह रहे हैं कि हरियर काका के साथ भी इसी प्रकार की कई घटनाओं का वर्णन इन्होंने इस पाठ में किया है। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि हरियर काका अभी चुपचाप हैं और अपनी अपनी मन की स्थिति को किसी को बयां नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि वे अपने पारिवारिक सदस्यों के बारे में किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं और चुपचाप अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेखक उनसे जानने की इच्छा भी जाहिर कर रहा है, लेकिन वह किसी को भी अपनी स्थिति के बारे में बताने को तैयार नहीं है। इसके बाद लेखक बता रहे हैं कि हरियर काका की जो कहानी है कि ये इस स्थिति में कैसे आप फंसे हैं और ये स्थिति कैसी है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इसको जानने से पहले हमें गांव और ठाकुरबाड़ी के बारे में जानना होगा। तो आगे शुरू करते हैं। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2500 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। ठाकुर जी मतलब राधा कृष्ण जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर, और गांव के लोग उसे ठाकुरबाड़ी के नाम से जानते हैं, जो किस दिशा में स्थित है, गांव के पूरब में स्थित है और बड़ा ही विशाल मंदिर है और गांव के मध्य में एक बरगद का पुराना वृक्ष है। ये तो गांव की स्थिति हुई। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। गांव से लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ और भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वे खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वे ठाकुर जी पर रुपए, पैसे और अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम एक खेत का छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। मतलब एक संत पहले यहाँ पर आकर एक संत ने आकर यहाँ पर छोटी सी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में रहकर ही वे ठाकुर जी की पूजा करते थे और धीरे धीरे गांव के लोग भी वहाँ पर पूजा करने लगे और कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ पर ठाकुर जी का एक मंदिर बनवा दिया और लोग फिर वहाँ पर मनौती यानी मान्यताएं करने लगे, मान्यता मांगने लगे अपनी मुराद पूरी करने के लिए कि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा ना। इस प्रकार वह रुपए, पैसे, जेवर, अनाज आदि चढ़ाते थे और ज़्यादा खुशी होती थी तो जमीन का टुकड़ा भी उनके नाम लिख देते थे और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हुई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का यह
यही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ, क्योंकि लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, मान्यताएं मिलती है ना, तो ठाकुर जी का बहुत जल्दी विकास हो। गांव की तुलना में ठाकुर जी का यानी ठाकुरबाड़ी का जो विकास है, ठाकुर जी के मंदिर का, उनके चबूतरे का जो निर्माण है वो अधिक तेजी से हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक विशाल और बड़ी ठाकुरबाड़ी बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ इसकी दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। लेखक क्या कहना चाह रहा है कि पहले तो एक छोटी सी झोपड़ी में ठाकुर जी की पूजा हुआ करती थी, लेकिन लोगों द्वारा इतने चढ़ावे, रुपए, पैसे, अनाज आदि चढ़ाने लगे तो ठाकुर जी का दुगना तिगुना विकास होने लगा। और आज स्थिति यह है कि लोग गांव को गांव के नाम से ना जानकर ठाकुरबाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो लोग ये जो ठाकुरबाड़ी है, पूरे इलाके में ऐसी ठाकुरबाड़ी और कहीं नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोग की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। मतलब 3 साल तक एक पुजारी रहता है, उसके बाद फिर इसकी नियुक्ति की जाती है। और ठाकुरबाड़ी के नाम कितने बीघा खेत है? 20 बीघा खेत है। और एक धार्मिक समिति यानी एक ग्रुप बनाया हुआ, एक यूनिटी बनाई हुई है, उसी ठाकुरबाड़ी का संचालन वे लोग करते हैं। और 3 साल में महंत और पुजारी की नियुक्ति की जाती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के आहते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दीपावली का पहला दीप ठाकुर जी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलियान में जब फसल की दावनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर के नाम अगोम निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। मतलब जो भी कार्य किया जाता है, कार्य की प्रथम शुरुआत कहाँ से की जाती है? चाहे उत्सव हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे शादी हो, जन्म हो या जनेऊ या कोई भी अन्य कार्यक्रम, कोई भी अन्य उत्सव हो, सभी में सर्वप्रथम किसे याद किया जाता है? ठाकुर जी को याद किया जाता है। और ठाकुर जी को ही प्रसाद अर्पित करके लोग अपने घर पर अनाज वगैरह ले जाते हैं। फसल तैयार होने पर भी सबसे पहला भोग या सबसे पहला जो हिस्सा है वो किसके नाम निकलता है? ठाकुरबाड़ी के नाम निकलता है। उसी के बाद ही लोग अपने घर पर अनाज ले जाया करते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। तन और मन दोनों स्तर पर कृषि कार्य में अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो लोग कृषि कार्य में दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर अपना बचा हुआ जो भी समय है वो समय किस में व्यतीत करते हैं? ठाकुरबाड़ी में व्यतीत। और गांव के जो अधिकांश लोग हैं उनका बहुत गहरा संबंध जो है वो ठाकुर जी से ही है, तन और मन दोनों से ही। मतलब अपना सारा कार्य वो ठाकुरबाड़ी में रहकर ही पूर्ण करते हैं। और ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन या ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपने जीवन को सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें ये लगता है, ऐसा महसूस होता है उन्हें कि ठाकुर जी में प्रवेश करके वे अपने आप को पवित्र हो गए, उनके सारे पाप खत्म हो गए। मतलब इतना पावन और पवित्र स्थान उस गांव के लोग ठाकुरबाड़ी के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य किसकी कृपा से पूर्ण हो रहा है?
ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण हो रहा है। ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही हमारा जो गांव है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चों की जो शादी है वो अच्छे घर में हो रही है और लड़कों को अच्छी जो नौकरी मिल रही है वो भी ठाकुर जी की कृपा से है। अगर घर में पुत्र प्राप्ति हुई है तो वो भी ठाकुर जी की कृपा से है। इसीलिए वे अपने आप को पवित्र और पावन मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। इन किससे? ठाकुर जी की पूजा आराधना करने से, ठाकुर जी का ध्यान करने से और ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने से। धन्यवाद।